मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक ईश्वर का अपने भक्त को उत्तर। लगभग 7 महीने पहले एक समय मैं प्रत्येक रात्रि व्याख्यान देने में और दिन भर लोगों से वार्तालाप करने में पूर्णतः क्रियाकलाप में फंस गया था। ईश्वर के साथ अकेले होने के लिए, ध्यान करने के लिए कोई समय नहीं था और इसलिए वे बहुत दूर प्रतीत होते थे। मैं बहुत उदास हो गया। प्रभु, हे ईश्वर, यह सब क्या है? मैंने प्रार्थना की। मैं किस प्रकार आपका चिंतन कर सकता हूँ? क्या मैं इन सत्संगों से दूर भाग जाऊँ? मैं हर समय उनसे पूछता हूँ कि यदि वे मुझसे चाहते हैं कि मैं सब कुछ छोड़कर केवल उनका चिंतन करूं, ज्यों-ज्यों मैं उनके लिए प्रार्थना और विलाप करता गया, मैंने अनुभव किया कि मेरी समस्त आत्मा और मस्तिष्क उनकी तरफ से फटने वाले थे। आप मेरे साथ क्या करते हैं, मुझे परवाह नहीं। लोग धन और स्त्रियों के लिए नष्ट हुए हैं। मेरे प्रभु, यदि मैं आपके लिए मर मिट जाऊं, तो भी मुझे परवाह नहीं, परंतु मुझे अवश्य जानना है कि आप यहाँ मेरे साथ हैं। मैं आपको कैसे देख सकता हूँ? मैं किस प्रकार आपके बिना चलने जा सकता हूँ? मुझे कार्य करना प्रिय है, मुझे लोगों की सहायता करना भी प्रिय है, परंतु आपको खो देने के मूल्य पर नहीं। प्रभु, मेरा एकमात्र विचार आपके कार्य में आपकी सेवा करना रहा है। अतः ऐसा क्यों है कि मैं अनुभव करता हूँ कि कभी कभी आपसे मेरा संपर्क खो चुका है। जब मैंने उनके प्रत्युत्तर देने तक हथियार डालने से मना कर दिया तो श्रेष्ठतर उत्तर आया। परमात्मा बोले, जब तुम ध्यान नहीं करते तो क्या यह सच नहीं है कि अपने विचारों में तुम मुझे स्मरण करते हो और ध्यान करने के विषय में सोचते हो? जब तुमने ध्यान किया तो तुमने मेरा चिंतन किया, और जब तुमने ध्यान नहीं किया तो तुमने मुझे स्मरण किया। अतः मेरा विचार सदैव ही प्रमुख था। बहुत बढ़िया। परमहंस योगानंद जी, पूज्य गुरुदेव, जब ईश्वर की वाणी को सुनते हैं तो ईश्वर पूज्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी को ये उत्तर देते हैं। दोबारा फिर से सुने। जब तुम ध्यान नहीं करते तो क्या यह सच नहीं है कि अपने विचारों में तुम मुझे स्मरण करते हो और ध्यान करने के विषय में सोचते हो? जब तुमने ध्यान किया, तुमने मेरा चिंतन किया, और जब तुमने ध्यान नहीं किया तो तुमने मुझे स्मरण किया। अतः मेरा विचार सदैव ही प्रमुख था। उस दिन से मुझे 7 महीने की समाधि प्राप्त हुई। तथापि जब मैंने कक्षाएं अथवा अन्य कार्य जारी रखे तो लोगों से बातचीत करते हुए भी मैंने प्रत्येक क्षण उस ईश्वर संपर्क को अनुभव किया है। इस दिव्य अवस्था ने, इन अनेक महीनों ने मुझे छोड़ा नहीं है। मैं चाहे जो कुछ कर रहा हूँ, मैं अपने मन के दिशा सूचक की सुई को, मैं अपने मन के चिंतन को सदैव ईश्वर की ओर मुड़ा हुआ पाता हूँ। ऐसी है भक्त की चेतना। आपको इस प्रकार तब तक अवश्य ही प्रार्थना करनी चाहिए जब तक आप उनका उत्तर नहीं पा लेते। वे आपको उत्तर देंगे ठीक जिस प्रकार उन्होंने मुझे उत्तर दिया था। आपकी चेतना में सदैव कोई विशिष्ट इच्छा छिपी रहती है। पता लगाएं कि आपके मन में सर्वोपरि क्या है। क्या यह स्वास्थ्य है, अथवा धन, अथवा प्रेम है? संभवतः आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा है और आपकी मानसिक पृष्ठभूमि में एक सतत ललक है
प्रभु काश मैं पुनः स्वस्थ हो सकता। आपको इसी प्रकार ईश्वर की ललक क्यों नहीं होनी चाहिए, यह स्मरण रखते हुए कि वे सदैव आपके साथ हैं तथा आपकी महानतम आवश्यकता है। आप ईश्वर को अपने मन में सर्वोपरि रख सकते हैं। अमेरिका के लिए एक प्रेम पूर्ण संदेश। भारत में ईश्वर को स्मरण रखना सरल है क्योंकि वहाँ प्रत्येक व्यक्ति उनके विषय में बात करता है। यहाँ यदि आप चर्च में परिवार के अतिरिक्त कहीं ईश्वर के विषय में बातें करें तो आपको धर्मांध समझा जाता है, परंतु अमेरिका आध्यात्मिकता में तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। यहाँ ईश्वर के लिए समझ और इच्छा विश्व के अधिकांश अन्य भागों की अपेक्षा अधिक है और मैं विश्वास करता हूँ कि एक महान आशीर्वाद आपके लिए आने वाला है। आपको अपनी आत्माओं में उन गुणों का विकास अवश्य करना चाहिए जो सभी राष्ट्रों को आपका सम्मान करने पर विवश कर दे। पालन करने के लिए 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण धर्मादेश ये हैं। तो अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। पड़ोसी का अर्थ है जो कोई भी आपके मार्ग में आता है। जब आप इन 2 धर्म आदेशों का पालन कर लेंगे तो अन्य सभी का पालन स्वतः हो जाएगा। जो व्यक्ति विनम्र है तथा ईश्वर से प्रेम करता है सभी से महानतम है। यह तर्क संगत व्याख्या करना सरल है कि आपके पास ईश्वर के लिए समय नहीं है, परंतु अपने हृदय में तथा अपने मन की पृष्ठभूमि में आप सदैव सतत रूप से प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु स्वयं को प्रकट कीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। आप ही मेरा जीवन है। आप चाहे जो कुछ भी कर रहे हों इन विचारों को पकड़े रहें। यदि किसी समस्या से जूझ रहे हों अथवा किसी उपलब्धि का आनंद ले रहे हों, अपने मन की पृष्ठभूमि पर निरंतर ईश्वर को रखें। मैं केवल आपसे प्रेम करता हूँ, मैं केवल आपको खोजता हूँ। हे ईश्वर, स्वयं को प्रकट करें इस तरह, तब ईश्वर आपके पास आएंगे। विचार मधुमक्खी के छत्ते की भांति है। विचार मधुमक्खी के छत्ते की भांति है। ईश्वर का प्रेम मधु है। यदि आप वास्तव में निष्ठावान हैं तो ईश्वर आपके विचारों के छत्ते से आपकी भक्ति का मधु पीने के लिए ज़रूर आएंगे। जय गुरु जी।